जय हिंद दोस्तों। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आज की वीडियो की शुरुआत जय हिंद से क्यों हुई। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज का विषय हर भारतीय के जीवन के एक महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। भारतीय सेना ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि हर एक हिंदुस्तानी के लिए उसके जज्बात हैं। आज भारत विश्व की सर्वोत्तम सैन्य बलों में से एक है तथा भारत के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय सेना को कई रेजिमेंट्स में बांटा गया है और ये सारे रेजिमेंट्स अपनी अलग अलग खूबियों के लिए जाने जाते हैं। आज हम इस वीडियो में इन्हीं में से एक गोरखा रेजिमेंट के बारे में 10 ऐसी रोचक बातों को जानेंगे जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम इस वीडियो को लाइक या फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, पर आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखकर भारतीय सेना का समर्थन करें। नंबर 1, गोरखा सैनिकों की शुरुआत। नेपाल में गोरखा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि हिमालय की तराई में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। गोरखाली या गोरखा नेपाल के मूल निवासी हैं। इन लोगों को ये नाम 8वीं शताब्दी में हिंदू संत योद्धा श्री गुरु गोरखनाथ ने दिया था। गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं बल्कि पहाड़ों में रहने वाली सूनवार, गुरुंग, राय, मागर और लिंबू जातियों से मिलकर बनी एक गौरवपूर्ण सेना है। जब इनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो गांव में आयो गोरखाली की शोर मच जाती है। जन्म के साथ ही यहाँ के बच्चों को सिखाया जाता है कि डरकर जीने से बेहतर है मर जाना। नंबर 2, खुखरी लेकर ही लड़ जाते हैं दुश्मनों से। खुखरी एक नेपाली हथियार है जो कि बेहद ही खतरनाक तथा सुरक्षा के लिहाज से काफी बेहतर मानी जाती है। खुखरी एक 12 इंच लंबी तेज धार वाली कटार होती है जो कि हर गोरखा सैनिकों को दिया जाता है। यह हथियार उन्हें उस वक्त दिया जाता है जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। गोरखा सैनिकों के लिए यह हथियार उनके गौरव तथा प्रतिष्ठा से जुड़ जाती है। नंबर 3, गोरखा रेजिमेंट की ट्रेनिंग। भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था, अगर कोई शख्स कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता, वो या तो झूठ कह रहा है या फिर वो गोरखा है। गोरखा सैनिकों को एक बेहद कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये ट्रेनिंग पूरे 42 हफ्तों की होती है जिसमें सैनिकों को कई परेशानी से भरे माहौल से गुजरना पड़ता है तथा विषम परिस्थितियों में डटे रहने के लिए तैयार किया जाता है। गोरखा सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान उन्हें छोटे से छोटे हथियार से लेकर बड़े से बड़े हथियार में महारत हासिल करनी होती है। नंबर 4, नर भैंस की बलि। हिंदू धर्म तथा कई अन्य धर्मों में ऐसा माना जाता है कि किसी भी जरूरी तथा खतरनाक कार्यों को शुरू करने से पहले देवी देवताओं को बलि चढ़ाना शुभ होता है। प्राचीन युद्ध के बारे में अगर हम जानें तो वहां पर हर युद्ध से पहले बलि को शुभ माना जाता है। गोरखा रेजिमेंट अभी भी इस रिवाज का पालन करती है तथा दशहरे के त्योहार के समय नर भैंस की बलि दी जाती है। ये बलि दल के सबसे कम उम्र के सदस्य द्वारा अपनी कुकरी से नर भैंस के सर को एक बार में धड़ से अलग करके संपन्न होता है। नंबर 5, विश्व युद्ध के दौरान गोरखा रेजिमेंट की एक बड़ी भूमिका। गोरखा रेजिमेंट न केवल भारतीय सेना में अपनी अहम भूमिका निभाता है बल्कि प्रथम विश्व युद्ध में भी गोरखा सैनिकों ने अहम भूमिका निभाई। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि गोरखा सैनिकों ने पहले तथा दूसरे विश्व युद्ध दोनों ही विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान कुल 2 लाख गोरखा सैनिक शामिल हुए थे जिनमें से करीबन 20,000 शहीद हुए तथा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 2.5 लाख गोरखा सैनिक शामिल हुए थे।
नंबर 6, भारतीय सेना के अमूल्य भाग। भारतीय सेना वीरता एवं शौर्य की बात करें तो शायद हमारे पास शब्दों की कमी हो जाए, पर उनकी व्याख्या कभी खत्म ना हो पाएगी। गोरखा सैनिक शुरुआत से ही भारतीय सेना के एक बेहद ही मजबूत तथा अमूल्य भाग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इंडियन आर्मी में करीब 40,000 गोरखा है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है किसी एक रेजिमेंट के लिए, तथा भारत में हर साल लगभग 1200 से 1300 गोरखा भर्ती होते हैं, जो कि हर मुश्किल परिस्थिति में हमेशा अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि आप भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हो या नहीं, और आपका सबसे प्रिय रेजिमेंट कौन सा है। नंबर 7, गोरखा सैनिकों की भारतीय युद्ध में एक अहम भूमिका। भारत एक ऐसा देश है जिसने हर बार अपने दुश्मनों को नाको चने चबवाए हैं, और भारतीय सैनिक हर मुसीबत की घड़ी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारतीय सेना ने कई युद्धों में दुश्मनों को अच्छी धूल चटाई है, और इन सभी युद्धों में गोरखा सैनिकों ने अहम भूमिका निभाई है। 1947 से 48 उरी सेक्टर, 1962 लद्दाख, 1965 और 1971 में जम्मू कश्मीर जैसी कई मुश्किल युद्ध में अपने देश के लिए गोरखा सैनिकों ने अपनी जान गंवाई तथा दुश्मनों की छाती पर भारत के नाम का विजय पताका लहराया। नंबर 8, गोरखा की कुकरी, खून की प्यासी। गोरखा सैनिकों को भारतीय सेना के सबसे खतरनाक सैनिकों में से माना जाता है, तथा दुश्मनों को सबसे निर्दयी और दर्दनाक मौत भी गोरखा सैनिकों द्वारा दी जाती है। गोरखा सैनिकों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर उन्होंने अपनी कुकरी एक बार मयान से बाहर निकाल ली तो बिना खून का कतरा बहाए वह उस कुकरी को वापस मयान में नहीं रख सकते। अगर उस कुकरी पर दुश्मनों का खून नहीं लगा है तो उसके मालिक को अपना खून बहाकर उस कुकरी को मयान में रखना होता है। नंबर 9, गोरखा सेना प्रमुख के रूप में। गोरखा रेजिमेंट में भारतीय सेना को कई ऐसे बहादुरी के उदाहरण तो दिए ही हैं, साथ ही साथ गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों ने अपनी काबिलियत भी सबको साबित की है। आज गोरखा सैनिक के कई काबिल सैनिकों ने सेना प्रमुख होने का गौरव पाया है, जिसमें पूर्व सेना प्रमुख बिपिन रावत, आर्मी चीफ बिपिन रावत गोरखा राइफल्स से थे। उनके अलावा भी कई सेना प्रमुख गोरखा रेजिमेंट के अधिकारी रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको अगर अभी तक वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 10, बॉलीवुड मूवी में भी छाए गोरखा। भारतीय सिनेमा जगत ने हमारे हर पीढ़ी को यह एहसास दिलाया है कि भारतीय सेना हमारे जिंदगी को किस तरह प्रभावित करती है तथा ये हमारी जिंदगी में क्या भूमिका निभाती है। बॉलीवुड ने हर बार भारतीय सेना के बलिदानों को हमें याद दिलाया है। वर्तमान समय में लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के नेतृत्व में 1 से 11 गोरखा राइफल्स का एक पलटन बॉलीवुड की फिल्म LOC कारगिल में दिखाया गया है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, हम इस वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहेंगे और ना ही आज आपसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे, पर अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर भारतीय सेना को हमारे देश की एकता की पहचान कराएं। जय हिंद।